दोस्तों, द एजुकेशनल केयर में आपका स्वागत है। मैं हूं अभिषेक। हम लोग जनरल साइंस का चैप्टर वाइज वन लाइनर पढ़ रहे थे। इससे पहले हम लोग फिजिक्स पढ़े थे, जिसका फिजिक्स का पूरा क्लास कंप्लीट कर चुके हैं। वन लाइनर के फॉर्म में चैप्टर वाइज सारा था। तो अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप जाके देख लीजिए। ये सारे हमारे एग्ज़ाम में जितने भी वनडे एग्ज़ाम है उस सारे एग्ज़ाम में ये सारे क्वेश्चंस बार बार पूछे जा चुके हैं। सारे क्वेश्चन रिपीटेड हैं, सारे चैप्टर वाइज दिए गए हैं। तो पूरा फिजिक्स हमने पढ़ा दिया। अब हम लोग केमिस्ट्री की ओर बढ़ने वाले हैं। तो आज केमिस्ट्री की पहली क्लास है। पहला चैप्टर है पदार्थ और उसकी प्रकृति व परमाणु संरचना। रसायन विज्ञान का जनक कहते हैं लेवारियस को। पदार्थ की चौथी अवस्था होती है प्लाज्मा। वह प्रक्रिया जिसमें पदार्थ गर्म करने पर सीधे ठोस से गैस रूप में परिवर्तित हो जाता है, उस क्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। ऊर्ध्वपातन प्रक्रिया के उदाहरण हैं आयोडीन, कपूर। पृथ्वी पर पाया जाने वाला सर्वाधिक तत्व ऑक्सीजन है, जो 46.60% है। किसी तत्व का सबसे छोटा कण होता है अणु, मॉलिक्यूल्स। किसी विशेष दाब पर वह नियत ताप जिस पर कोई द्रव जमता है उसे कहते हैं हिमांक। पदार्थ की पांचवी अवस्था होती है बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। तत्व क्या है? तत्व वह शुद्ध पदार्थ है जिसे दो या दो से अधिक पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता है या अन्य सरल पदार्थों में के योग से बनाया जा सकता है। यौगिक किसे कहते हैं? वह शुद्ध पदार्थ जो रासायनिक रूप से दो या दो से अधिक तत्वों के एक निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग से बनता है। मिश्रण वह पदार्थ जो दो या दो से अधिक तत्वों के यौगिकों के किसी भी अनुपात में मिलाने से प्राप्त होता है। तत्व का वह छोटा कण जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है वह कहलाता है परमाणु। परमाणु क्रमांक कहते हैं किसी तत्व के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को। द्रव्यमान संख्या कहते हैं किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या के योग को। द्रव्यमान संख्या प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। क्वांटम संख्या होती है कितनी? 4। समान परमाणु क्रमांक परंतु भिन्न भिन्न परमाणु द्रव्यमान के परमाणुओं को कहते हैं समस्थानिक। सबसे अधिक समस्थानिकों वाला तत्व है पोलोनियम। प्रोटॉनों की संख्या समान और न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है, उसे समस्थानिक कहते हैं। समान परमाणु द्रव्यमान परंतु भिन्न भिन्न परमाणु क्रमांक के परमाणुओं को कहते हैं समभारिक। किसे विभाजित नहीं किया जा सकता है? परमाणु को। परमाणु की खोज की थी किसने? जॉन डाल्टन ने। परमाणु नाभिक के अवयव हैं प्रोटॉन व न्यूट्रॉन। आवेश रहित कण होता है न्यूट्रॉन। पॉजिट्रॉन होता है धनावेशित इलेक्ट्रॉन। पॉजिट्रॉन की खोज करता है एंडरसन, एक भारतीय वैज्ञानिक जिनका नाम एक विशिष्ट मूल कण के साथ जुड़ा हुआ है, सत्येंद्र नाथ बोस। दूसरा चैप्टर है तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण। आवर्त सारणी का जनक माना जाता है मेंडलीफ को। किस वैज्ञानिक के तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण करने का प्रयास किया गया है? डोवेसाइनर का। किस वैज्ञानिक ने आवर्त सारणी का निर्माण सबसे पहले किया था? मेंडलीफ का। आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त की संख्या होती है 7। आधुनिक आवर्त सारणी में समूह की संख्या है 18। सबसे हल्की अक्रिय गैस है हीलियम, जिसे नोबेल गैस भी कहते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में कुल कितने तत्व हैं? 118। आवर्त सारणी में अक्रिय गैस कौन से समूह में आते हैं? 18वें समूह में। आधुनिक आवर्त सारणी का सबसे बड़ा आवर्त है 6 यानी 32 तत्व। आधुनिक आवर्त का सबसे छोटा आवर्त है 2। आवर्त सारणी का पहला तत्व होगा हाइड्रोजन। आधुनिक आवर्त में 17वें समूह को किस नाम से जानते हैं? हैलोजन। आधुनिक आवर्त को आवर्त सारणी में तत्वों को किस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है? परमाणु क्रमांक। आधुनिक आवर्त सारणी का सबसे हल्का धातु है लिथियम। हैलोजन समूह में युक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है 7।
आवर्त सारणी में लंबवत स्तंभों को कहते हैं वर्ग 18। आवर्त सारणी में क्षैतिज स्तंभों को कहा जाता है आवर्त 7। आवर्त सारणी का सबसे क्रियाशील अधातु है फ्लोरीन। कौन सी अधातु में चमक होती है? हीरा में। सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला अक्रिय गैस होता है आर्गन। अक्रिय गैसों में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है 0। आधुनिक आवर्त सारणी का सबसे भारी धातु है ऑस्मियम। आधुनिक आवर्त सारणी में कौन सा नया अक्रिय गैस जोड़ा गया है? ओगन्सन। आधुनिक आवर्त सारणी में अक्रिय गैसों की संख्या कितनी है? 7। आधुनिक आवर्त में अक्रिय गैस है हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन और ओगन्सन। सोडियम का परमाणु क्रमांक होता है 11। किस धातु को सफ़ेद सोना भी कहते हैं? प्लेटिनम। काला धातु किस तत्व को कहते हैं? ग्रेफाइट। सूर्य व तारों में पाया जाने वाला सबसे अधिकतम तत्व कौन सा है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 है। आवर्त सारणी का सबसे चमकदार धातु प्लेटिनम है। भारत में पाया जाने वाला रेडियो एक्टिव तत्व है थोरियम। थोरियम के अयस्क का नाम है मोनाजाइट। किस गैस का ऊष्मीय मान सर्वाधिक होता है? हाइड्रोजन का। आवर्त सारणी में सबसे विद्युत धनात्मक तत्व फ्लोरीन है। मानव शरीर में पाया जाने वाला सबसे अधिक तत्व है ऑक्सीजन। पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला धातु है एल्युमिनियम। मेंडलीफ द्वारा बनाई गई आवर्त में 9 वर्ग और 7 आवर्त हैं। आधुनिक आवर्त सारणी आधारित है मोसले के नियम पर। सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन घनता होती है क्लोरीन की। तीसरा चैप्टर है रासायनिक बंधन। धन आयन तब बनता है जब परमाणु इलेक्ट्रॉन खोता है। ऋण आयन तब बनता है जब परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। आयनों से बने यौगिक का रसायन नाम है वैद्युत संयोजक। एक आयनिक बंधन बनता है जब एक धातु तत्व का संयोग अधातु तत्व से होता है। विद्युत संयोजक बंध बनता है विपरीत अवशिष्ट आयनों के बीच। सहसंयोजी आबंध किसके कारण बनता है? इलेक्ट्रॉनों के अंश भाजन के द्वारा। जब एक ही तत्व के 2 परमाणु परस्पर संयोग करते हैं तो उनके बीच बंधन की प्रकृति होगी अध्रुवीय सहसंयोजक। सोडियम क्लोराइड में होता है वैद्युत संयोजक बंधन। जब एक रासायनिक बनता है तब क्या होता है? ऊर्जा हमेशा निमुक्त होगी। इथिलीन अणु की आकृति होती है समतल त्रिकोणीय। मीथेन अणु में एक सहसंयोजक बंध होता है। हाइड्रोजन आबंध नहीं होता है मीथेन में। NH4Cl में पाया जाने वाला आबंध है सहसंयोजक, वैद्युत संयोजक, उपसहसंयोजक सभी। जल के अधिक क्वथनांक का कारण होगा जल के अणु में हाइड्रोजन आबंध। नेक्स्ट चैप्टर है ऑक्सीकरण एवं अवकरण। ऑक्सीकरण एक अभिक्रिया है जिसमें विद्युत धनात्मक समूह के अनुपात में वृद्धि होते ही इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है तथा ऑक्सीजन का संयोजन होता है। अवकरण एक ऐसी अभिक्रिया है जिसमें इलेक्ट्रॉन का ग्रहण होता है। इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति को कहते हैं ऑक्सीकरण। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति को कहते हैं अवकरण। विद्युत धनात्मक तत्वों से संयोग करने की क्रिया को कहते हैं अवकरण। विद्युत ऋणात्मक तत्वों से संयोग करने की क्रिया को कहते हैं ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें तत्व की ससंजकता बढ़ जाती है। ऑक्सीकरण अभिक्रिया में परमाणु के संयोजी इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं। किसी अभिक्रिया में ऑक्सीकरण अवकरण एक साथ होता है। कौन सा पदार्थ ऑक्सीकरण व अवकारक दोनों है? हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, सल्फराइड ऑक्साइड, नाइट्रस अम्ल। हाइड्रोजन के जलने से संबंध प्रक्रिया है ऑक्सीकरण।
लोहे पर जंग लगना उदाहरण है ऑक्सीकरण का। ऑक्सीकरण की धनात्मक ऑक्सीकरण संख्या होती है केवल OF2। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।